Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my channel Iqbal Health Center. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पित्ते की पथरी की वजूहात, अलामात और पित्ते में पथरी की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में आपको तफसील से आगाह किया था। फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में गुर्दे की पथरी की इकसाम, वजूहात, गुर्दे में पथरी होने की सूरत में अलामात और पथरी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में आपको तफसील से आगाह करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में जानने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। फ्रेंड्स, गुर्दे की पथरी को हम बुनियादी तौर पर 3 दर्जों में तकसीम करते हैं, यानी इसकी तकसीम पथरी बनाने वाले केमिकल्स पर होती है, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट से बनने वाली पथरियां, मैग्नीशियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट से बनने वाली पथरियां और यूरिक एसिड से बनने वाली पथरियां शामिल हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि गुर्दे में पथरी किस तरह बनती है ताकि आपको गुर्दे में पथरी बनने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और गुर्दे में पथरी की सूरत में आपकी सही रहनुमाई की जा सके। जिन लोगों के गुर्दों में कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियां बनती हैं वो सख्त तरीन होती हैं और मेटाबॉलिक निज़ाम में खराबी के बायस बनती हैं। ज्यादातर मरीजों में किसी वजह के बगैर पेशाब में कैल्शियम ज्यादा खारिज होने लगता है और कई मरीजों में यूरिक एसिड का अखराज बढ़ जाता है। इस तरह गुर्दों में ये मादे आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगते हैं और पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी पथरियां बहुत सख्त और नुकीली होती हैं और अगर इनका साइज बड़ा हो तो ये अद्वियात के जरिए नहीं निकलती, बल्कि इनको निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है। ये पथरियां आमतौर पर उन लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं जिनका पेशाब तेजाबी होता है। फ्रेंड्स, जो पथरियां अमोनियम और मैग्नीशियम फास्फेट से बनी हो इन्हें स्ट्रो वाइट स्टोन्स कहते हैं। ये पथरियां ज्यादातर उन मरीजों में बनती हैं जिनका पेशाब खारी होता है और अमूमन पेशाब की इन्फेक्शन ऐसी पथरियों का बायस होती है। व्यूअर्स, जिन मरीजों के खून में यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा हो वो गठिया के मर्ज में मुब्तला हो जाने के साथ साथ गुर्दे की पथरी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे मरीजों का पेशाब तेजाबी होता है और इसमें गाढ़ापन होता है। इसके अलावा स्टेन पेशाब में अगर ज्यादा खारिज होने लगे तो ये गुर्दों की ट्यूब्यूल्स में जज़ब नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता पथरी की शक्ल बन जाती है। ये पथरियां पेशाब की नाली को ब्लॉक कर देती हैं और गुर्दों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। फ्रेंड्स, कई लोगों में पथरी का साइज बहुत छोटा होने की वजह से कोई अलामत पैदा नहीं होती, लेकिन अगर एक्सरे करवाया जाए तो ये पथरियां नजर आती हैं। गुर्दे की पथरियों के बायस बार बार पेशाब आता है, पेशाब में खून आता है और जलनदार दर्दें होती हैं। पेशाब में रुकावट भी हो सकती है, पेशाब बंद भी हो सकता है, मकाम गुर्दा पर शदीद दर्दें होती हैं और दर्द के बायस मरीज को मतली और कै होती है। डियर होम्योपैथिक फिजिशियंस एंड स्टूडेंट्स, अगर किसी मरीज में गुर्दे में पथरी की अलामात पाई जाएं तो गुर्दे की पथरी को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहले मैं IVP टेस्ट का तज़किरा करता हूं। इस टेस्ट में मरीज को बजरिया वेन डाई डालकर गुर्दों के मुख्तलिफ एक्सरे उतारे जाते हैं और इस तरह इस टेस्ट की मदद से गुर्दों की पथरी की निशानदेही हो जाती है। इस टेस्ट से पथरी के साइज वगैरह का पता चलता है। IVP की मदद से गुर्दों की पथरियां क्लियर दिखाई देती हैं।
फ्रेंड्स, कई मरीजों के पेशाब में छोटी छोटी पत्थरियां खारिज होती हैं। इन पत्थरियों को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए देना चाहिए ताकि इसकी बनावट के बारे में मालूमात हो सकें। इसके अलावा गुर्दे में पत्थरी की सूरत में खून का टेस्ट भी करवाया जाता है। खून में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल चेक करवाया जाता है। अगर इनका लेवल ज्यादा हो तो ये गुर्दों की खराबी को जाहिर करता है। खून में कैल्शियम का लेवल चेक करना चाहिए। अगर नॉर्मल से ज्यादा हो तो कुछ और टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड की रतूबत अगर खून में बढ़ जाए तो खून में कैल्शियम की मिकदार भी बढ़ जाती है, इसलिए हमें पैराथायराइड ग्लैंड की रतूबत का लेवल चेक करवाना पड़ता है। पेशाब का टेस्ट करवाना चाहिए और इसमें पीएच और इन्फेक्शन की कैफियत को देखना चाहिए। अगर पीएच तेजाबी हो तो पत्थरी कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होगी या यूरिक एसिड से बनी होगी। अगर पीएच खारी होगी तो दीगर पत्थरियां होंगी, इसलिए पेशाब का डीआर करवाया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको गुर्दे में पत्थरी की सूरत में इस्तेमाल होने वाली कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में बताता हूं। तो ऐसे मरीज जो गुर्दे की पत्थरी के मर्ज में मुब्तला हों, उनकी अलामात को मद्देनजर रखते हुए इन होम्योपैथिक रेमेडीज में से अलामात के लिहाज से मुनासिब रेमेडी तजवीज की जाती है। फ्रेंड्स, गुर्दों में पत्थरी की सूरत में जो पहली होम्योपैथिक रेमेडी ज़हन में आती है वो बर्बरस वल्गरिस है। होम्योपैथिक रेमेडी बर्बरस वल्गरिस का मदर टिंचर गुर्दों की पत्थरी और दीगर तकलीफ के लिए अक्सीर दवा है। खास तौर पर यह दवा बाएं जानब के लिए बहुत मुफीद है। अगर दर्द मकाम गुर्दा से रानों तक जाता हो तो 10-10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम पानी में मिलाकर दें। इसके अलावा शदीद दर्द की सूरत में हर आधे घंटे बाद भी यह दवा दी जा सकती है। फ्रेंड्स, गुर्दे में पत्थरी की सूरत में जब पेशाब करने में दिक्कत हो और पत्थरी खारिज होते वक्त शदीद दर्द हो तो होम्योपैथिक रेमेडी कलकेरिया कार्ब 30 इस्तेमाल की जा सकती है। शदीद अलामात की सूरत में इस दवा को हर 15 मिनट बाद भी दोहराया जा सकता है। अगर किसी मरीज के दाएं तरफ के गुर्दे में पत्थरी हो तो होम्योपैथिक रेमेडी लाइकोपोडियम 200 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक रेमेडी हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर गुर्दे की पत्थरी तोड़कर निकाल देती है। इस दवा को बराबर मकदार में बर्बरस वल्गरिस के मदर टिंचर के साथ मिलाकर रोजाना 10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम दिए जा सकते हैं। अगर किसी मरीज के गुर्दे में काफी अरसे से पत्थरियां हों तो होम्योपैथिक रेमेडी परीरा ब्रेवा का मदर टिंचर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी मरीज के गुर्दे में पत्थरियां हों और पेशाब में यूरिक एसिड खारिज होता हो तो होम्योपैथिक रेमेडी ओसिममकैन 6X इस्तेमाल की जा सकती है। होम्योपैथिक रेमेडी नेट्रम फास्ट 3X गुर्दों में यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी पत्थरियों को तहलील करती है। ऐसे मरीज की दीगर अलामात में सीने में खटास और सीने में तेजाबियत होती है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज के गुर्दे में पत्थरी की सूरत में पेशाब कतरा कतरा खारिज होता हो और शदीद जलन हो तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी कैंथरस 30 इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज के गुर्दों के मकाम पर सख्ती, छूने पर दर्द जो पेट, मसाना और टांगों तक जाए, पेशाब सुर्ख, भूरे रंग का, मिकदार में कम और पेशाब में अल्ब्यूमिन खारिज हो तो होम्योपैथिक रेमेडी सोलिडेगो 3X इस्तेमाल की जा सकती है। व्यूअर्स, अगर किसी मरीज के गुर्दे फेल हो जाए तो होम्योपैथिक रेमेडी वेसिकेरिया का मदर टिंचर इस्तेमाल किया जा सकता है। गुर्दे फेल होने की सूरत में मरीज के खून का मुआयना करवाकर ये चेक कर लेना चाहिए कि खून में यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार कितनी है। अगर इनकी मिकदार नॉर्मल से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि गुर्दे फेल हो रहे हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में
होम्योपैथिक रेमेडी वेसिकेरिया मध टिंचर दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक रेमेडी एलएम सीरम 6X गुर्दों की इन्फेक्शन में काम आती है। जबकि गुर्दे फेल हो रहे हों या फेल हो चुके हों, पेशाब रुक चुका हो या बहुत कम आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी एलएम सीरम 6X इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके देने से पेशाब खुल जाता है और पेशाब में अल्ब्यूमिन खारिज होना बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, जो मरीज गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हों, ऐसे मरीजों को पालक और टमाटर वगैरह से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। गुर्दे के मरीज के लिए कब्ज बहुत नुकसानदेह है, लिहाजा मरीज को ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे कब्ज की शिकायत हो जाए। ऐसे मरीजों को पानी ज्यादा पीना चाहिए। नारियल का पानी गुर्दे और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। गुर्दा में दर्द की सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी मैगफास्ट 3X गर्म पानी में हल करके हर 5 मिनट के बाद एक घूंट पानी पीने से दर्द में आराम होता है। जो मरीज गुर्दे की पथरी के मर्ज में मुब्तला हो, ऐसे मरीजों को दोपहर के खाने में खीरा लाजमी खाना चाहिए, क्योंकि खीरा पथरी को तहलील करता है। गुर्दे के मरीजों के लिए ज्यादा देर तक चलना, खड़ा रहना या बैठना नुकसानदेह होता है। फ्रेंड्स, गुर्दे की पथरी के लिए खरबूजा अच्छा साबित होता है, इसलिए गुर्दे की पथरी के मरीजों को खरबूजा ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।